Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई बात समझकर सोचकर कोई वहां से संबंधित कोई बात ऐसी रही होगी उनके मन में जिसके ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया है और जो उन्होंने निर्णय लिया है उसको स्वीकार कर। सपा विधायक अतुल प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, आज आप सपा कार्यालय आए, सुबह 7:30 बजे आपकी अखिलेश यादव से बैठक हुई है, क्या कुछ हुआ है बैठक? देखिए, सुबह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया था और मेरठ से जिनको अभी टिकट दिया गया है, जिनके पत्नी परिवार को, उनको बुलाया गया था। काफी लंबे समय तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता हुई और पार्टी ने फैसला किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला किया कि वहां पर आप चुनाव नहीं लड़ोगे, चुनाव योगेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी ने फैसला कर लिया तो वो चुनाव लड़ेंगे। आपने कल नामांकन किया जिस तरह से, उसके बाद आप आज जैसे टिकट आपका कटा है, आप शुरुआत में भी चाह रहे थे, आपने ट्वीट वगैरह भी किया था उसको लेकर। क्या ट्वीट किया था बताइए? आप ये चाहते थे कि आप वहां से उम्मीदवारी? नहीं, वो मान लिया पार्टी से टिकट मांगते हैं लोग, हमारे भी लोग हैं वहां पर, हमसे जुड़े हुए लोग, हम काम करते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं। तो प्रयास ये रहता है कि भाई चुनाव लड़ा जाए और चुनाव सामने वाले प्रतिद्वंदी को हराया जाए। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला कर लिया कि उन्हें चुनाव लड़ाना है, तो जो उन्होंने फैसला कर लिया स्वीकार है। योगेश जी जो यहाँ पर थे बैठक में, क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा आप लोगों से? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई बात समझकर सोचकर कोई वहां से संबंधित कोई बात ऐसी रही होगी उनके मन में जिसके ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया है और जो उन्होंने निर्णय लिया है उसको स्वीकार करते हैं। सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल रही है कि अतुल प्रधान पार्टी छोड़ने के मूड में है जब उनको टिकट। अच्छा, ये बताइए, कितनी सच्चाई है? मान लिया मैं तो यहीं आपके सामने साक्षात खड़ा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग हुई है, थोड़ी देर बाद फिर हम लोग उनसे मिलेंगे। जब इस तरह का फैसला रहता है तो कठिन होता है फैसला, लेकिन पार्टी बड़ी है और पार्टी जो है तय करती है कि भाई क्या करना है। तो पार्टी का फैसला है, तो पार्टी ने जो फैसला किया वो है आपके सामने। मेरठ की बात हो गई, लगभग 8 ऐसे लोकसभा क्षेत्र जहां सपा अभी तक ऑफिशियली घोषित करने के बाद बदल चुकी है। तो आपको लगता है क्या कि उम्मीदवार ऑफिशियली घोषणा के बाद बदलना उम्मीदवार के कैंपेनिंग पर असर डालेगा? या देखिए, जैसे मान लिया हम लोगों को परसों एक दिन पहले टिकट हुआ, अगले दिन सिंबल मिला, तो कल जाकर हमने उसको भर दिया। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने में लोग तैयार होते हैं। तो तैयार होने में मेरे हिसाब से कोशिश ये हम लोगों को करनी पड़ेगी आने वाले समय पर कि पहले से ही तैयारी की जाए। इस तरह से मुरादाबाद में हुआ कि स्टेशन का नाम बहुत पहले से चल रहा था, उन्होंने तैयारियां भी कर रखी थी, लेकिन आखिरी मोमेंट पर रुचि वीरा का नाम नहीं, वो तो साहब ने स्टेशन साहब के लिए कह ही दिया था। साहब ने तो स्टेशन साहब के लेटर भी चल रहा है, लेकिन अब जो पार्टी का निर्णय है वो तो सर्वमान्य है, पार्टी जो निर्णय करती है वही मानना पड़ता है। अब आप मेरठ में क्या करने वाले हैं, मजबूत करेंगे? नहीं, देखिए, पार्टी की तरफ से जो निर्णय हुआ है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मान लिया पार्टी ने निर्णय कर लिया उसका क्या विरोध करना। तो विरोध तो नहीं है। मैं तो अपने तमाम वहां पर जो भी साथी हैं, हमारे जानने वाले, मैं सबसे कहूंगा कि ये मौके, मान लिया विधायक के रूप में हमारे सदन की जनता ने हमें चुनाव जिता ही रखा है, तो संघर्ष का मौका तो हमारे पास है ही, और हम लोग तो सड़क से सदन तक, सदन से सड़क तक लड़ने वाले लोग हैं, तो संघर्ष है। मेरा आखिरी सवाल, बीजेपी कह रही है कि सपा में अंदरूनी कलह है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहना चाहे वो कह सकते हैं, वो विपक्षी पार्टी है, हम उसके विपक्षी पार्टी हैं, तो अपने काम बताए। तो ये थे हमारे साथ अतुल प्रधान, आज तक से बातचीत की है और साफ कहा है कि बैठक हुई 7:30 बजे, योगेश वर्मा भी बैठक में मौजूद रहे और क्या कुछ तय हुआ ये अब सबके सामने है। कट चुका है अतुल प्रधान का टिकट और योगेश वर्मा हो गए हैं ऑफिशियली मेरठ से सपा के उम्मीदवार। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।